फाइनेंशियल करियर मतलब पैसों का लेन देन करना, पैसों का व्यवहार करना, जैसे कि बैंक में पैसे इन्वेस्ट करना या फिर बैंक से लोन लेना या सेविंग करना, जैसे कि कुछ लोग अपने सैलरी का कुछ परसेंट अमाउंट सेविंग के तौर पर बैंक में जमा करवाते हैं ताकि उनका अमाउंट सेफ रहे और वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके। बच्चों में फाइनेंशियल करियर एक लाइट कॉमेडी स्टोरी है जो स्टीफन लीकॉक ने लिखी है। स्टीफन का जन्म 1869 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 1944 में कनाडा में हुई थी। स्टीफन एक कैनेडियन टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइटर और कॉमेडियन थे। माय फाइनेंशियल करियर लेसन एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है जो अपनी जिंदगी में पहले कभी भी बैंक नहीं गया था और फिर एक दिन उसने अचानक से बैंक में अकाउंट ओपन करने का फैसला लिया। तो उसके साथ क्या हुआ, ये एक मनोरंजन से भरी दास्तां है। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। जब मैं बैंक में गया तब बैंक का माहौल देखकर मैं नर्वस हो गया। बैंक के अलग अलग ऑफिसेस में काम कर रहे कर्मचारियों को देखकर मैं नर्वस हो गया। वहाँ पर बहुत सारे सर्विस विंडो थे जिस पर बैंक के कर्मचारी बैठे थे लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए और पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए। उन छोटी छोटी सर्विस विंडो को देखकर मैं नर्वस हो गया। वहाँ पर के पैसों का लेन देन देखकर मैं नर्वस हो गया। बैंक की हर एक चीज मुझे नर्वस कर रही थी। जब से मैंने बैंक के चौखट को क्रॉस किया है तब से मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। पता नहीं मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये मुझे क्या हो रहा है। मैं इतना झिझक कर पागलों की तरह क्यों बोल रहा हूँ। जब भी मैं ट्रांजैक्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ वैसे मैं एक गैर जिम्मेदार इंसान बनता जा रहा हूँ। मुझे ये पहले से ही पता था पर मैं क्या करता। मेरे पास बैंक आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि मेरी महीने की सैलरी $50 से बढ़ गई है और बैंक ही है ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी सैलरी को जमा करवा सकता हूँ। इसलिए मैं आगे बढ़ा और बिना आत्मविश्वास के साथ बैंक के कर्मचारियों को देखने लगा। मुझे इस बात का अंदाजा था कि खाता खोलने के लिए किसी भी व्यक्ति को बैंक के मैनेजर से मिलना पड़ता है। मैं सर्विस विंडो के पास गया जिस पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। वहाँ पर बैठा एक अकाउंटेंट लंबा और शांत शैतान था। उसकी पहली नजर से मैं नर्वस हो गया। मेरी आवाज काफी उदासी भरी निकल रही थी। क्या मैं मैनेजर से अकेले मिल सकता हूँ? मैं पागल हूँ क्या? मैंने अकेले में क्यों कहा? जरूर शायद आपसे कोई मिलना चाहता है। मुझसे? ठीक है, मैं आता हूँ। मैनेजर काफी गंभीर और शांत आदमी लग रहा था। मैं उसको देखकर इतना घबरा गया कि मैंने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला और अपने $56 की घड़ी कर ली और मैंने उन डॉलर्स को चोला मोला करके उनका एक गोला बना लिया। क्या आप मैनेजर हैं? भगवान जानते हैं कि मुझे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था। हाँ सर, मैं ही मैनेजर हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अकेले में? मैं वैसे तो अकेले शब्द बोलना नहीं चाहता था और अकेले शब्द के बिना मेरी कही हुई बात काफी खाली खाली सी लग रही थी। मैनेजर मेरी बात सुनने के बाद मुझे अलर्ट होकर देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई बड़ा सा सीक्रेट है जो मैं उसे अकेले में बताने आया हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ, इस रास्ते से आओ। वो मुझे एक प्राइवेट रूम में लेके गया जो लॉक था। फिर मैनेजर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उस रूम को अनलॉक किया। बैठ जाओ, हम यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा से सुरक्षित है। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? मैं क्या बोलूं? मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिंकरटन एजेंसी के आदमी हैं। लोगों ने कहा बॉक्सी लड़कियों की बस की बात नहीं। टोनी ने फेसबुक पे कहा कि काजू उसे सोने नहीं देता था। किसी ने कहा काजू को। बच्चों, पिंकरटन एक नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी है जिसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और डिटेक्टिव एजेंसी भी कहते हैं। ये एजेंसी एलन पिंकरटन ने 1850 में यूएस में एस्टैब्लिश की थी। उस आदमी के बिहेवियर के वजह से मैनेजर उसे पिंकरटन की एजेंसी का प्राइवेट डिटेक्टिव समझ रहे थे। मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव उनके बैंक में छानबीन करने के इरादे से आया है। अरे अब मैं क्या करूं? इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है और इस बात से मैं और भी ज्यादा घबरा रहा हूँ। पिंकरटन? नहीं, पिंकरटन से नहीं। पता नहीं मैंने ऐसे टोन में रिप्लाई क्यों किया, पर मेरी ऐसे बात करने के अंदाज से उस मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कोई अपोजिट कॉम्पिटिटर एजेंसी से आया हूँ। क्या फिर आप किसी दूसरे बैंक एजेंसी से आए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी डिटेक्टिव नहीं हूँ और न ही मैं किसी एजेंसी से आया हूँ।
मैं तो यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। मैं तो अपने सारे पैसे आपके बैंक में जमा करवाने के इरादे से आया हूँ। मेरा जवाब सुनने के बाद मैनेजर की जान में जान आई, लेकिन वो अभी भी मुझे गंभीरता से ही देख रहा था और वो काफी सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं शायद बैरन रॉथशिल्ड का बेटा हूँ या फिर गोल्ड का बेटा। बच्चों, बैरन रॉथशिल्ड 18th सेंचुरी के सबसे बड़े ब्रिटिश बैंकर थे, पॉलिटिशियन थे और सबसे वेल्दी इंटरनेशनल फैमिली के मेंबर थे और गोल्ड भी उस समय के सबसे रिचेस्ट आदमी थे। बच्चों, बैंक में जब अकाउंट ओपन करना होता है तब हम बैंक एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, पर ये पर्सन अकाउंट ओपन करवाने के लिए डायरेक्टली बैंक मैनेजर के पास चला गया। इस वजह से मैनेजर को ऐसी गलतफहमी हो गई कि शायद ये आदमी शहर का सबसे मशहूर पैसे वाला आदमी होगा, इसलिए डायरेक्टली मेरे पास अकाउंट खोलने के लिए आ गया। तो आप एक बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हो? हाँ, काफी बड़ा। मुझे अभी $56 जमा करवाने हैं और मैं हर महीने $50 जमा करवाऊंगा। मेरी बात सुनने के बाद अचानक से मैनेजर उठे और उन्होंने दरवाजा ओपन किया और अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमरी, इस जेंटलमैन को अकाउंट खोलना है। ये $56 डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। उन्होंने जैसे ही मुझे गुड मॉर्निंग कहा, मैंने भी रिप्लाई देते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और मैं खड़ा हो गया। अब मेरे बाजू में एक बड़ा सा लोखंड का दरवाजा था जो बैंक की तिजोरी का दरवाजा था। मुझे लगा कि बैंक के सारे पैसे तो तिजोरी में ही जमा होते हैं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। Audio Jungle. मुझे किधर जाना है, क्या करना है, इसीलिए हड़बड़ाहट में मैं बैंक की तिजोरी के अंदर चला गया। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हो आप? बाहर निकलिए, इस रास्ते से जाना है आपको। मैं चलते चलते अकाउंटेंट के सर्विस विंडो पर पहुंचा। मैंने अपने पैंट की जेब से पैसों का गोला निकाला और उस गोले को मैंने सर्विस विंडो पर ढकेल दिया। ये सब मैंने इतने खलबली में किया कि मानो मैं कोई जादू की ट्रिक कर रहा हूँ। मेरा चेहरा डर की वजह से पीला पड़ गया था। मैंने कहा, पैसे जमा करिए। मैंने कह तो दिया, पर मेरे शब्द का सुर काफी मतलबी था। अब इस मामले में दखल दे ही दिया है तो मुझे इस दर्द भरी चीज को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अकाउंटेंट ने पैसे ले लिए और फिर उन पैसों को एक दूसरे कर्मचारी को सौंप दिया। उसने मुझे एक स्लिप भरने के लिए दी जिस पर मैंने पैसों का अमाउंट भरा और कुछ अन्य जानकारी भरी और उसने एक बुक पर मेरी साइन भी ली। अब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा बैंक मेरी आंखों के सामने गोल गोल घूम रहा था। क्या पैसे जमा हो गए हैं? हाँ सर। तो फिर अब मैं एक चेक निकालना चाहता हूँ। मैं $6 निकालना चाहता हूँ अभी खर्च करने के लिए। तो फिर उसके बाद किसी ने मुझे सर्विस विंडो से एक चेक बुक दिया और कोई भलता ही आदमी मुझे चेक बुक पर क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है उसकी जानकारी देने लगा। बैंक में जितने भी आदमी मौजूद थे, खड़े थे, वो मुझे ऐसी देख रहे थे, ऐसी नजरों से देख रहे थे कि मानो वो मुझे कितना करोड़पति आदमी समझ रहे हैं। मैंने चेक को भरा और फिर कर्मचारी की ओर सरका दिया। अब कर्मचारी उस चेक को पढ़ने लगा और उसने कहा, क्या आप सारे पैसे निकालना चाहते हैं? उसके ऐसे पूछने से मुझे लगा कि मैंने शायद चेक पर गलती से $6 की बजाय $56 भर दिए थे। मैं अब अपनी इस हरकत की वजह से बहुत कंफ्यूज हो गया था और मुझे उसे कहने के लिए कोई रीजन नहीं मिल रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बात को समझना असंभव है और सारे कर्मचारी अपना अपना काम छोड़कर मेरी ओर देख रहे थे। अपनी इस लापरवाही के कारण मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था। मैं लो फील कर रहा था और फिर मैंने क्लर्क को जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी रकम निकालना चाहता हूँ। नहीं, एक पागल से विचार ने मुझे जकड़ लिया था कि वो लोग ऐसा सोचेंगे कि किसी ने मेरी इंसल्ट की होगी जब मैं चेक भर रहा था। इसीलिए मैंने मेरे दिमाग को बदल दिया। फिर मैंने उनके सामने ऐसा बताया कि उन लोगों से ही कुछ गलती हुई है जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा है। इसीलिए मैं अपने सारे पैसे वापस निकाल रहा हूँ। एक कर्मचारी पैसे मुझे लगा
बारे में बोल रहे हो क्या आप? मुझे कुछ और ही लगा। मुझे पैसे 50s में चाहिए। बच्चों, उस आदमी ने सिर्फ $56 ही भरे थे, यानी कि सिर्फ एक $50 की नोट और ऊपर से $6 भरे थे। और बैंक वाले को बोलते वक्त वो ऐसा बोल रहा था कि उसे उसके सारे पैसे 50-50 की नोट में ही चाहिए। $50 के लिए तो वो बैंक वाला उसे 50 की एक नोट दे देता है, पर $6 के लिए वो उसे 50 की नोट कैसे दे सकता था? इसीलिए वो उससे पूछता है, आपको बाकी के बचे हुए $6 कैसे चाहिए? 6s में। बच्चों, $6 की कोई नोट ही नहीं आती है। उस आदमी को $1 की 6 नोट या कॉइन मांगने चाहिए थे, या फिर $5 की एक नोट और $1 की एक नोट या कॉइन मांगने चाहिए थे, लेकिन उसने हड़बड़ाहट में 6s कह दिया। लेकिन बैंक वाला व्यक्ति काफी समझदार था। उसने इस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से उसने इस आदमी को पैसे दे दिए। जैसे ही मुझे पैसे मिले, मैं वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। मैं धीरे धीरे जैसे तैसे अपना मुंह छिपाते हुए बड़े दरवाजे तक पहुंचा और फिर मेरे कानों ने जोर जोर से हंसने की गूंज सुनी जो बैंक के छत तक पहुंच रही थी। उसके बाद मैं कभी भी बैंक नहीं गया और मैंने अपने सारे पैसे कैश के रूप में जिंदगी भर अपने पैंट की जेब में ही रखे और मैंने मेरी सेविंग्स को सिल्वर डॉलर्स के रूप में हमेशा मेरे सॉक्स में रखा। बच्चों, तो इसी के साथ आपका लेसन यहीं पर फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस